हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं। तो एक्सेल हम लोग क्यों पढ़ेंगे? कौन सा? सर्फ एक्सेल नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और ये क्यों पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को डेटा एनालिस्ट बनना है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे और शुरू से लेकर के यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको A to Z कवर हो जाएगा, कहीं कोई फंक्शन इसमें नहीं छूटेगा। और सब भी एक्सेल पढ़ाए हैं बेसिक से लेकर एडवांस, 2-4 फंक्शन क्लियर कर करके उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि पूरा डिटेल वाइज में पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट होगा आपको डेटा एनालिस्ट का एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। फाइन, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप क्यों पढ़ेंगे एक्सेल्स? पहले ये बात है, आपको मेरा वीडियो देख करके क्या फ़ायदा होगा? तो आप जब ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ये जितना भी आवर का होने वाला है, 10 या 12 जितने भी आवर का, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम एक QR कोड लगा देंगे अपना वीडियो पे, अपना लेक्चर पे। आप QR कोड स्कैन कीजिएगा। ठीक है, स्कैन करने के बाद क्या होगा, रजिस्टर्ड कीजिएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद जो रजिस्टर करेंगे, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर के एंड तक, उनको इन बिटवीन शुरू से लेकर एंड तक एक QR कोड मिलेगा, स्कैन करके रजिस्टर करके उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट मिलने से पहले उनको कुछ असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा, जिससे जैसे कि आप ओरिजिनल जो कि आप पेड कोर्स में करते हैं, जैसे कि आप 20-30 हज़ार रुपये दे करके पेड कोर्स में आप लोगों को करना पड़ता है कि आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। आपको असाइनमेंट यहाँ भी बनाना पड़ेगा ताकि आप कुछ सीखें। लेक्चर देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लेक्चर शो करके देख रहे हैं, ठीक है, बैठे बैठे देख रहे हैं, पेन पेपर पे नहीं ले करके देख रहे हैं, और आप साथ में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं लैपटॉप ले करके, जैसे जैसे मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपको ये परेशानी देगा। सिर्फ ये लेक्चर ख़त्म करने की बात होगी। ठीक है, आप सीख कुछ नहीं पाइएगा, बहुत मिनिमम आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको अगर पूरा 100% इस लेक्चर का क्रक्स आपको बेनिफिट लेना है तो लैपटॉप लेकर के बैठिए और साथ साथ मेरे जो मैं कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, वो आप मेरे साथ में करिए। तो एक्सेल क्या होने वाला है? ठीक है, एक्सेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो आपको हम बेसिक से क्रक्स दे देते हैं कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं MS एक्सेल। आपको शुरुआत में बताएंगे कि MS एक्सेल क्या है, ठीक है, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होता है ये बताएंगे। ठीक है, रो एंड कॉलम्स क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है, ये सब हम बताएंगे। कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, वर्क बुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, रोज एंड कॉलम, सेल एड्रेस, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ये सब आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्सेल बेसिक से जो बिगिनर है, जिनको एक्सेल का नहीं आ रहा है, जो एडवांस है, उनको भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, एडवांस को और एडवांस बनने का गारंटी मेरा रहा, और जो लोग बिगिनर है उनको भी पूरा एडवांस बनने का मेरा रहा। AI बोलता है कि AI जॉब छीन रहा है, जॉब ले रहा है। किसका जॉब ले रहा है? जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको AI से भी 4 कदम आगे ले जाऊंगा, शॉर्टकट की पे ले जाऊंगा। ठीक है, जैसे लुकअप, कोपायलट, ये सब आपके काम को बहुत इजी कर देता है। लेकिन जब आप शॉर्टकट की यूज करते हैं तो और भी आपका काम को इजी कर देता है और टाइम को बहुत ज़्यादा बचाता है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज़ का शॉर्टकट बताते चलूँगा, आपको याद करते चलना है, करके भी दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे हम लोग सेल एड्रेस, रिबन देखेंगे, फॉर्मूला बार देखेंगे, नेम बॉक्स देखेंगे। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं आपको एकदम पूरा हिंदी लैंग्वेज में करके दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश तो है, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश की मिलावट को इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश में आपको समझाते हुए लेके चल रहे हैं। फाइन, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप डेटा एनालिस्ट का बात करेंगे तो उसका सैलरी लाखों में जाता है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बन गए, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपको फॉरेन में जॉब लग गया, UK, US, जर्मनी, तो आप मिनिमम, अगर मिनिमम से मिनिमम सैलरी होगा तो आपका 20 से 30 लाख कोई डॉक्टर काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग क्या करें, डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री सही होना। आप डेटा को एंट्री सही करते हैं, स्ट्रक्चर क्लीन होना।
ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लैंक रोज अवॉइड करो, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग में समझाएंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है सिर्फ ये बता रहे हैं, एक सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस को आउटलाइन देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट का बेस फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सम क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है, इक्वल टू सम लगाता है, कैलकुलेट करता है, टोटल निकालना। अब सम में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम इफ आ जाएगा, सम इफ्स आ जाएगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। एवरेज में जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का यूज करते हैं, लेकिन फिर एवरेज का यूज करते हैं, लेकिन फिर एवरेज इफ का यूज कब करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट का यूज कब करते हैं, ठीक है, काउंट का यूज करते हैं तो काउंटा का यूज कहाँ करते हैं, काउंट ब्लैंक का यूज क्या करते हैं, इस सब में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करते हैं, क्यों दिया गया है, ये सारा कुछ A to Z फिनिश आपको एडवांस लेवल पे अगर ला के मैंने नहीं रखा ना तो फिर आप यहाँ पे डिसलाइक करके जाना। और अगर मेरा चैनल पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट्स जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट भी इसी में देने वाला हूँ। सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिनको, वो भी अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर्टिफिकेट मिल गया सर, फाइन सभी को। और मैं डेटा एनालिस्ट का सारा कोर्स कराऊंगा, ना सिर्फ एक्सेल बल्कि पावर BI, पाइथन, सब कुछ A to Z करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है, डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को स्ट्रक्चर वाइज मिलाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए, वो एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो हम लोग क्या कर रहे थे, काउंटा कर रहे थे, काउंट ब्लैक, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब क्या है, ये सब एडवांस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस। जो आपको जो भी अदर यूट्यूब चैनल वाले हैं वो आपको बेसिक पे ले छोड़ देते हैं, एडवांस अपने लिए रखते हैं ताकि आप उनका पेड वर्जन में देखें, ठीक है। नहीं तो उनका पेड वर्जन और उनका फ्री का जो लेक्चर होता है यूट्यूब पे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ कोई डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, A to Z आपको लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, सम देख रहे हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग A1 का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है, ठीक है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 में क्या है, इंटरमीडिएट रियल डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लॉजिकल फंक्शन को हम लोग देखेंगे, इफ, इफ्स, एंड, और, आर, इफ, एरर, ठीक है, ये सब देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इफ A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो पास फाइल, ये क्या मतलब बोलता है, रिजल्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट एनालिस्ट फंक्शन, V लुकअप्स क्या है, H लुकअप्स क्या है, X लुकअप्स क्या है, इंडेक्स, मैच, ये सब फंक्शन क्या है। ये सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं ये आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप जा करके सिलेबस निकाले, आपका सिलेबस में कौन कौन सा छूट रहा है। अगर आपका छूट रहा है तो भी आप कमेंट करें, मैं उसके लिए भी आप वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर्स बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। डेटा क्लीनिंग में जो आपका डेटा क्लीनिंग में क्या क्या होता है ये दिख रहे हैं, आप सब पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट को रिमूव करना, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम करना, ट्रिम करना, क्लीन करना, फ्लैश फिल करना, फाइंड एंड रिप्लेस ये करना, ठीक है। और क्या होता है, पाइवट टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं और आप एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं और आपको पाइवट टेबल बनाना नहीं आता है तो फिर एक्सेल सीखने का कोई फायदा नहीं। तब आप सिर्फ एक्सेल सीखिए, ठीक है, दाग अच्छे हैं, ये एक्सेल मत सीखिए, भूल जाइए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आग लगा दिया ना, आप लोग को भी आग लगा देना है, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले, आग लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, इनको इसमें क्या है, पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके और क्या होता है, डैशबोर्ड बनाते हैं और उनका यह निकालते हैं। क्या होता है, पाइवट टेबल में क्या निकालते हैं हम लोग, सेल समरी निकालते हैं, रीजन वाइज रिपोर्ट निकालते हैं, मंथली परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन सा रीजन में कितना सेल हुआ ये देखते हैं, डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं, ठीक है। एडवांस में क्या होता है, सम इफ, जैसे ऊपर में हम बताएं कि एडवांस फॉर्मूला है, बस यही है और क्या, ठीक है। इसके बाद क्या है, सम इफ्स हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट इफ्स हो गया, ठीक है। एवरेज देख लेते हैं, लेफ्ट राइट मिड फंक्शन, कॉनकेटिनेट फंक्शन, लेंथ
फंक्शन एलियन देख लेते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या बोला, चार्ट्स फॉर डेटा एनालिस्ट, हम लोग चार्ट्स कैसे बनाते हैं, वो छोले गुप्पे वाले चार्ट नहीं, चार्ट हम लोग यहाँ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अगर आप कंपनी में गए, बड़े बड़े कंपनी में, और इनको आप नंबर फॉर्मेट में आप ला के दे दो बहुत सारा, तो उनको समझ में नहीं आता, उनको चाहिए पूरा पाई, उनका पूरा चार्ट्स चाहिए, ठीक है, डैशबोर्ड चाहिए, ताकि वो एक बार विजुअलाइज करे, बस उनका समझ में आ जाए कि ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इनका एक चाल आपने देखा भी होगा इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पूरा का पूरा ही क्या होता है कि पूरा से पूरा समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, समझ गए, ये दिक्कत सब पता चल जाता है। अब यहाँ पे यूज करते हैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये कितने प्रकार के चार्ट होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रियली। इसके बिना तो आप कुछ एक्सेल का कुछ सोच ही नहीं सकते। स्टेज 4 में क्या है, प्रो डेटा एनालिस्ट लेवल। अब क्या एडवांस के लिए कर दिए, अब प्रो, आपको बनना है प्रो लेवल। तो डैशबोर्ड क्रिएशन, आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हो, समझ गए। डैशबोर्ड क्रिएशन, पाइवट टेबल्स, पाइवट चार्ट्स बनाना है, स्लाइसर क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशंस, ये सारा कुछ A to Z, वन वीडियो A to Z। फिर पावर क्वेरी, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, हम लोग डेटा क्लीनिंग का यूज कैसे करते हैं, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, मर्ज टेबल, अपेंड डेटा, ठीक है। फिर पाइव क्या होता है, पावर पाइवोट, डेटा मॉडल, रिलेशनशिप, डैक्स बेसिक्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, रियल डेटा एनालिस्ट वर्क फ्लो इन एक्सेल, रो डेटा इंपोर्ट, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एनालिस्ट पाइवट, विजुअलाइजेशंस, ठीक है। इसके बाद डैशबोर्ड, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप्स, एक्स लुकअप्स, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंस, पाइवट टेबल का यूज क्या होता है, इफ वर्सेस इफ्स का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंट वर्सेस काउंटा, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, हम लोग डुप्लीकेट्स को जब रिमूव करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर, डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारा कुछ। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करवाएंगे A to Z। आपका रिज्यूमे कैसे बनना चाहिए, आपका ईमेल कैसा होना चाहिए, आपका हॉबीज, आपका नेम्स, ये सारा कुछ A to Z, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या है, विंडोज प्लस R बटन दाबेंगे, ठीक है। यहाँ विनोट लिखा हुआ, अब यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए एक्सेल, EXEL, एक्सेल, बड़े में कैपिटल में लिखिए, या फिर आप स्मॉल अपर केस में लिखिए, या फिर आप लोअर केस में, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेल यहाँ पे मेरे पास खुल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे आपको मैं माउस दिखा रहा हूँ, ये क्या है, लेफ्ट पैनल है, जिसमें होम है, न्यू है, ओपन है, ऑप्शन है, अकाउंट्स है, ठीक है। होम में अभी हम लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे, फाइन। न्यू में करेंगे तो न्यू यहाँ पे क्या, तो न्यू में क्या ब्लैंक सीट आ जाएगा। जैसे अगर मान लो चलो यहाँ पे न्यू करेंगे तो वी आर ऑलरेडी ऑन द न्यू पेज, ओके। तो हम लोग ऑलरेडी न्यू पेज पे हैं ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर चार्ट्स बनाना है तो ब्लैंक वर्कबुक में जाइए और फिर स्टार्ट कर दीजिए अपना काम करना। ओपन में क्या है कि ओपन में अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पहले जो सेव कर रखे हो आप फोल्डर, फाइल, आपका वर्कबुक, वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्राइव में से इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, दिस पीसी से, दैट पीसी से, गूगल ड्राइव्स पे, ईमेल पे, फाइन। अब यहाँ क्या है, अकाउंट्स पे है तो आपको यहाँ पे क्या वर्जन मिलेंगे, आप कौन सा वर्जन लेटेस्ट यूज कर रहे हो या फिर ओल्ड वाला मॉडल यूज कर रहे हो, कुछ सेटिंग करना है, ऑफिस बैकग्राउंड कैसा रखना है, ऑफिस थीम्स कैसा रखना है, ये सारा कुछ A to Z यहाँ पे आपको दे दिया गया है, फाइन। अब यहाँ ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ जनरल ऑप्शन फॉर वर्क विथ एक्सेल, एडवांस एक्सेल में जाकर के अगर आपको यहाँ पे क्या करना, कोई अगर आप ऑप्शन छूट रहा है तो वो ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो, फाइन। यहाँ पे अभी मेरा एक्सेल कुछ नहीं छूट रहा है तो इसको ओके कर देते हैं। ओके का सर्टिफिकेट दे दिए, ठीक है, ओके का रिपोर्ट दे दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, फाइल में गए, फाइल में जाकर ओपन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे कोई भी सा, ठीक है। तो यहाँ पे आए, इस जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे भी हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये हो गया आपको सेव का बटन। यहाँ पे आप कर्सर ले जाकर अगर छोड़ोगे, माउस का कर्सर ले जाकर छोड़ोगे तो ये बताएगा कि मैं क्या हूँ। ये है सेव, इसका काम है सेव करना।
एप्पल नहीं, ये सेव, जब फाइल को आप सेव करते हो, ठीक है। ये क्या है, ये बताएगा क्या है, ठीक है। ये है आपको रीडू अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, जब आप लाइफ में कोई गलती करते हो अपनी जिंदगी में, भगवान ने आपको अपनी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं दिया, आप राइट करो रॉन्ग करो बस एक बार, लेकिन आप चाहते हो कि विश करते हो भगवान से, भगवान काश मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। तो भगवान ने तो आपको मौका नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एक्सेल ने आपको मौका दिया है कि आप 1000 गलती करो, कंट्रोल जेड प्रेस करो या फिर अंडू करो, आपकी गलती माफ, ठीक है। फिर चाहते हो कि नहीं नहीं मेरे को वही करना है जो गलती मैंने किया था, दैट इज कॉल्ड नॉट गलती, दैट इज कॉल्ड माई राइट वे, इट्स ओन वे, माई राइट वे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस चीज को कर सकते हो। अब बोलोगे तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है बॉस, तो दिखेगा कैसे, यहाँ पे वर्क क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फाइल में जाओ आप, न्यू में करो ब्लैंक शीट, ब्लैंक शीट आ गया, रो एंड कॉलम आ गया, इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं टैब। ये हो गया फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, लेआउट, ये सब टैब हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गया आपको कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जाकर के आप जैसे कर्सर रखोगे बॉस तो आपको यहाँ सारा कुछ दिख जाएगा। ये सर्च बार हो गया जिसमें आप अगर कुछ आपको करना है, ठीक है, आप चार्ट्स अगर खोज रहे हो, आपको चार्ट्स नहीं मिल रहा है, इंसर्ट में है, पेज लेआउट में, फॉर्मूला में है, आप क्यों क्विक करना चाहते हो, या तो पहला शॉर्टकट आप यूज करोगे जो मैं बताऊंगा, या तो आप क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे चार्ट्स लिखोगे, ठीक है। चार्ट्स लोअर केस में लिख दो या फिर अपर केस में लिख दो, नो इशू, ठीक है। चार्ट्स लिख दो, यहाँ पे चार्ट्स आ गया, इंसर्ट कॉलम बार चार्ट, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। इसमें आप तुरंत से अपना काम कर सकते हो। डिले का मतलब देर नहीं होगा, लेट नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, फास्ट क्विक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने होम में गया, होम में जाने का मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है सीधा वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं सेपरेटर। क्यों, क्योंकि ये क्लिप बोर्ड को फॉन्ट से अलग कर रहा है, फॉन्ट को अलाइनमेंट से अलग कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड ग्रुप, इसको फॉन्ट ग्रुप, इसको अलाइनमेंट ग्रुप। अब इसमें क्या है, इसमें हो गया क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्या होता है, पेस्ट आ गया, कट आ जाएगा, ठीक है। कट के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी कट, ये सब तो बहुत बेसिक है, आई थिंक आप लोग जान रहे हो। जब अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल से पहले वर्ड भी होगा, तो आप लोग को पता ही होगा ये क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरे को बताना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो गूगल कर सकती हो, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों का खेल है, लेक्चर 20 घंटे से ऊपर का चले जाएंगे, ठीक है, बोर फिर लगने लगेगा। ये क्या है, सी कॉपी है, ये क्या है, ये आपको ये है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अब ये बताओ क्या, ये सीट्स है। अब क्या होता है, ये वर्कबुक हो गया, ठीक है। वर्कबुक में क्या होता है कि वर्कबुक में आपको एक एक्सेल शीट दे दिया गया, बस इसमें आपसे पूछेगा एक्सेल्स में हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स देयर आर इन एक्सेल्स, ओके फाइन। तो आप बता दोगे 10,48,000 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर लेकिन इसका सबूत क्या है कि 10,48,000, कोई दिख करके दिखाओ। तो आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख करोगे, पूरा दिन खत्म, कहानी टाइट डिस। तो इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो डाउन एरो। अभी देखो कितना आ गया, 10,48,576। क्या है ये, क्या है ये कॉलम है, ठीक है। ये जो आया वर्टिकल, इसको बोलते हैं कॉलम। रो ये हो गया आपको सीधा इधर, रो का मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल में रो रहेगा और वर्टिकल में ऐसे रहेगा कॉलम, फाइन। अब हमको फिर से वहीं पे जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऊपर, ठीक है। हम लोग 1 पे पहुंच गए वहां पे। अब हमको कहना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉलम तो देख लिए हैं सर, ठीक है, लेकिन हम लोग को रो कैसे देखना है। रो को हम लोग को रो करके नहीं देखना है, हम लोग को फिर दाबना है क्या, कंट्रोल शिफ्ट फिर दाएं वाला बटन, ठीक है। जो बोलते हैं ना दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो हम लोग को दाएं वाला बटन दाबना है। और जैसे दाबेंगे तो हम लोग सबसे लास्ट वाला रो में चले जाएंगे, जो कि क्या है, XFD। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई कि आप बताओ सबसे लास्ट रो कौन सा है, तो XFD है सबसे लास्ट रो। और ये कितने हैं, आपको काउंट किए हो आप, कैसे पता चलेगा बॉस कितने पे हैं हम लोग रुके हुए। तो इधर तो बता दिया था, इधर के लिए क्या करना पड़ेगा, चिक चिक चिकाओ। ये हटेगा क्या, मेरा फोटो हटेगा क्या, फोटो मैंने हटा दिया लेकिन मेरे को दिक्का नहीं, किधर भाग गया। ओके ओके ओके, फिर से मैं जाता हूँ वहाँ पे और आ जाता है 1, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में जाता हूँ 20C। तो इसमें मेरे को बता नहीं रहा बॉस,
ये 16,000 समथिंग होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ आ नहीं रहा बॉस। जिस तरह से अगर मान को चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डाउन डालता हूँ तो यहाँ पे 10,048,576, तो इसमें अगर लेफ्ट जाता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्सेप्ट डी, तो इस साइड दिखाना चाहिए था वी शुड हैव टू, कहीं पे दिख रहा होगा है ना। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं इस बहस को, आगे बीन बजाने से अभी कोई मतलब नहीं, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो अगर आपको इतना ही लगता है कि यू शुड नो कि कितने रोज हैं, तो आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे गूगल बाबा हैं बैठे हुए, गूगल बाबा से पूछो बाबा जी बताना हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स देयर आर इन एक्सेल्स, तो बाबा जी बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गए हाउ मेनी रोज एंड COLUMN इन एक्सेल, ठीक है। मेरा लेक्चर को 2x पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये नेट बहुत फास्ट चल रही है मेरे पे, तो इतना फास्ट तो आपके घर के वाईफाई नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे 10,48,576 रोज है एंड 16,384 कॉलम्स। फाइन, कंफर्म हो गए 16,384 कितने कॉलम्स हैं और 10,48,576 रोज है। फाइन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे पहले देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो एक्सेल में चलते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको जो बोलते हैं ये क्या, व्हाट इज दिस, ये इंडिकेट करता है कि आप क्या कॉलम नंबर अभी कहाँ पे खड़े हो, आप हो कॉलम ए में, ठीक है। और रोज कितने हो, रोज हो गया आपको इतना नंबर, ये नंबर आपको दिखा देगा रोज का। ये कॉलम इंडिकेट करता है, बी कॉलम इंडिकेट करता है, सी कॉलम इंडिकेट करता है, डी कॉलम, और नंबर इंडिकेट करता है रोज को। फाइन, तो ये हो गया नेम। अब यहाँ पे देखो ए पे आ गया, ये दिखा रहा है कि ए में, ए कॉलम में, ए रो में, 1 रो में है, ठीक है। अब यहाँ पे मान को चलो क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्या, अभी बता रहा है यहाँ पे G6, तो G क्या बताएगा, कॉलम 6 रो। फाइन, ये बता रहा है। अब ये क्या हो गया, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बार, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, ठीक है, इसको सर्च बार बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ कि नीचे में ये आपको ग्रिड दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। इसको साइड में करते हैं, गुरु जी को उठाकर साइड में करते हैं, ये ग्रिड से, ठीक है। और ये जूम इन एंड जूम आउट है, ठीक है। अगर ये आप प्लस माइनस करोगे या फिर इसको क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये जूम इन एंड जूम आउट होगा। और फिर भी आपको शॉर्टकट चाहिए इसका जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कंट्रोल CTRL, मैथमेटिक्स का प्लस माइनस होता है ना, तो वो कंट्रोल प्लस, जूम होगा कंट्रोल माइनस जूम इन होगा, ठीक है। मतलब जूम कम होगा, कंट्रोल प्लस जूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे ये क्या है, सीट्स है। हम लोग सीट्स, बहुत सारा सीट्स ले सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। देखो यहाँ पे सीट 2 ले लिए, सीट 1 ले लिए, हर एक सीट में कितना हो जाएगा रोज, 10,48,576 रोज, कॉलम 16,000, जितना भी है उतना रोज हो जाएंगे। फाइन, तो हर एक सीट में हो जाएंगे। अब बोलोगे कि इतना सीट है ही तो हम लोग क्यों इतना पे तो डेटा पे काम कर सकते हैं, नहीं देखो हम लोग इतना डेटा पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब हम लोग करेंगे इतना डेटा पे तो हर एक सीट पे 10 लाख रो एंड कॉलम्स, समझ रहे हो क्या होगा, एक्सेल हैंग करने लगेगा, एक्सेल लिटरली हैंग करेगा, जिस वजह से काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस DBMS जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर पे हम लोग स्विच कर जाते हैं, ताकि आपको लोग बेटर इंसाइट एंड बेटर स्मूथ रनिंग मिले, हैंग ना करे, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलो, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज सेल, किसी को पता है, किसी को अगर पता है व्हाट इज सेल तो सेल बताना। सेल इन द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी अगर है एक्सेल में तो वो सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन एक्सेल। एक्सेल में सबसे यूनिट छोटा यूनिट कौन है, अगर आपसे पूछेगा इंटरव्यू तो क्या बोलोगे, बोलना है आपको कि एक्सेल में सबसे छोटा यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, को सेल कहते हैं हम लोग। देखो सेल का भी परिभाषा क्या है, अगर हम लोग मोबाइल का बात करें तो सेल हो जाएगा, ठीक है, CELL सेल मीन्स बैटरी। अगर हम लोग जेल का बात करें तो सेल कहीं हो जाएगा, एक्सेल का बात करें तो सेल और हो जाएगा, ठीक है। तो नाम वही, काम अलग अलग जगह पे, इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, वर्ड का सही चुनाव करो, सिलेक्शन करो, आपका भी सही सिलेक्शन हो जाएगा। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। फॉर्मूला अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला हम लोग जब देखेंगे, मूला का मतलब क्या होता है, MULA ना,
फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला को इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला का जो कोई भी फॉर्मूला है उसको इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। अगर हमको मान के चलो जोड़ना है, जोड़ना का क्या बोलते हैं, ऐड करने का बोलते हैं सम करना। अगर हमको सम करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, हम लोग को अगर जोड़ना है, ऐड करना है तो हम लोग सम का यूज करते हैं, इक्वल टू सम। यहाँ पे आ गया। जैसे आप इक्वल टू देखें, इक्वल टू आप जैसे दोगे एक्सेल समझ जाएगा कि अब हम फॉर्मूला का काम होने वाला है, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और आप जैसे लिखोगे SUM सम तो आ जाएगा, अपर केस में सम होगा, अपर केस मतलब बड़ी ABCD में सम आ गया। और आपको क्या जोड़ना है, ठीक है, इक्वल टू सम में आपको क्या जोड़ना है, SUM, ठीक है। इक्वल टू सम, इक्वल टू के बाद देने के बाद सम देने के बाद स्मॉल में भी दे सकते हो सम, अपर केस में भी दे सकते हो, नो इशू। इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ नंबर, तो आप नंबर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो कोई सेल यूज करोगे, यहाँ पे तो कोई सेल यूज किए नहीं आप, तो मारो यहाँ पे बैक स्पेस, कहानी खत्म करो, टेंडर फिश, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे रोज एंड कॉलम बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो कि कोई डेटा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो राहुल, अब यहाँ पे आ जाएगा अभिषेक, ठीक है। इसके बाद अभिमन्यु आ जाएगा, ABHIMANYU। इसके बाद क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे सुशांत ले लिए, ठीक है। अब मान को चलो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, भिंडी, BHINDI भिंडी, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, अब मान को चलो स्नेहा ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, पूजा ले लेते हैं, ये सब ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान को चलो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दो, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट, यहाँ पे NAME स्टूडेंट नेम दे दिए। अगर मान को चलो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, ये डबल सेल में जा रहा है ना, मतलब ये 2 कॉलम में जा रहा है, स्टूडेंट C में भी जा रहा है, D में भी जा रहा है। तो इसको हमको एक में करना है तो क्या करेंगे, ये जो C और D के बीच में जो है ना, ये कॉलम का सेपरेटर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, समझ गए ना। अब यहाँ पे करोगे, देखो राहुल से अभिषेक जितना भी है, अब मान को चलो यहाँ पे कितना है, अभी मान को चलो यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं, MARKS मार्क्स, ठीक है। टोट अभी यहाँ पे देखो, आप सॉरी, यहाँ पे मान को चलो कि स्टूडेंट नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या देना है आपको, मान को चलो यहाँ पे मैथ दे देते, ठीक है, MATH मैथ, METICS मैथमेटिक्स दे दिए, ठीक है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश, सॉरी, अभी इंग्लिश दे दिए, मान को चलो यहाँ पे हिंदी दे दिए, ठीक है, इंडिया हिंदी। अब क्या करेंगे, मान को चलो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सर, कंप्यूटर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, मान को चलो कंप्यूटर हो ही गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान को चलो कुछ भी 4 सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। अब ये लग रहा है बड़ा, डबल क्लिक करो, यहाँ पे ले लेगा। अब मान को चलो मैथमेटिक्स राहुल कितना लाया, 60 लाया, ठीक है। अभिषेक कितना लाया, अभिषेक 12 नंबर लाया। अभिमन्यु कितना लाया, अभिमन्यु 10 लाया। सुशांत कितना लाया, सुशांत 78 लाया, ठीक है। भिंडी कितना लाया, 98 लाया, ठीक है। अब कितना, स्नेहा कितना लाई मैथ में, मुझे नहीं लगता स्नेहा का मैथ अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बायो स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसका मान लो 10 आया, ठीक है। और ये पूजा का मान को चलो कि कितना दे देते, मान को कुछ भी दे दो, पैसा दे दो, ठीक है, आई डोंट नो। अभी क्या है कि इंग्लिश मान को चलो यहाँ पे ले लिए, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट में कितना लिया आया, कौन है, राहुल है, मान को चलो इसका इंग्लिश में ले लिए 47। ये क्या, अभिषेक का अंग्रेज बच्चा है, ठीक है, 99 लिया आया। अभिमन्यु कितना है, थोड़ा सा कम अंग्रेज है, ठीक है। अभी क्या है, सुशांत कितना लिया है, सुशांत मान को चलो 65 लिया है, थोड़ा इंग्लिश कम अच्छा बोलता है। भिंडी मान को चलो इसका 67 है, ठीक है। स्नेहा का मान को चलो इंग्लिश इसका भी बहुत अच्छा है, 100 में 100 आ गया, ठीक है। अब पूजा का मान को चलो कितना आ गया, 76 आ गया, ठीक है। अब हिंदी में मान को चलो कितना है, राहुल का 89, ठीक है। अभिषेक का, इसका हिंदी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसका हम 100 दे देते हैं, ठीक है। अभी कितना, अभिमन्यु कितना आता है हिंदी में, मान को चलो इसका भाई 97 दे देते हैं, 197, ठीक है। 97 नहीं भाई, मेरा हिंदी ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं कितना देता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को यहाँ अभिमन्यु, मैं अपने आप को अगर मैं कंसर्न करूँ तो मैं अपने आप को हिंदी में कितना देता हूँ, 70 दे देता हूँ, ठीक है। और सुशांत को कितना देता हूँ हिंदी में, इसका भी सुशांत अच्छा है, 99 दे देता हूँ। भिंडी का कितना है, भिंडी तो 87। स्नेहा का कितना है, स्नेहा भी मान लो 88, ठीक है, इसका कितना है। इसके बाद पूजा का मान लो कितना होता है, 90।
ठीक है, यहाँ पे दे दिया। कंप्यूटर में कितना राहुल का कंप्यूटर में मान लो यहाँ पे कितना हो गया 56। अभी से का कितना हो गया कंप्यूटर में, अभिषेक तो बहुत कुछ तो नहीं जानता होगा। अभिमन्यु कितना है भाई, अभिमन्यु भी बहुत कुछ तो नहीं है जानता होगा। सुशांत कितना भाई 89। ठीक है, अब भिंडी कितना जानती होगी, भिंडी 88 मान लो। ठीक है, अभी स्नेहा मान लो 67। ठीक है, अभी से पूजा मान लो 00 नहीं, 00 नहीं करता हूँ, 89 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसा सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए इक्वल टू सम का प्रयोग किए। अब हमको किससे सम निकालना है। ठीक है, अभी मान के चलो अभी हमको निकालना है कि राहुल टोटल सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया। ठीक है, इक्वल टू सम्स। तो देखते हैं, अगर मान को चलो यहाँ पास है कि 1 2 3 4, अगर मान के चलो 400 में अगर ये सॉरी इक्वल टू देने के बाद वही रहता है। ठीक है, अगर मान के चलो ओवरऑल में 400 है टोटल मार्क्स, टोटल यहाँ पे लिख दो तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टोटल। अगर यहाँ पे TOTAL टोटल पास होने के लिए चाहिए कितना, टोटल पास टोटल मतलब टोटल मार्क्स है, टोटल FM फुल मार्क्स 400 का है। ठीक है, 400 का यहाँ पे मान लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं राहुल का फुल मार्क्स कितना है 400 में, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाएंगे इंग्लिश में, और यहाँ के क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर ये शिफ्ट के साथ क्लोज कितना आ गया 252 लाया। ठीक है, ये राहुल टोटल कितना लाया 250 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसी बात पे, यहाँ पे देख लो अब यहाँ पे कि अभी सब का निकालना है मान को चलो, तो सबको हमको वही फॉर्मूला इक्वल टू सम, शॉर्टकट भी बताएंगे अभी 2 मिनट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन जब हुआ तो यहाँ पे क्या है नंबर, अभी मान को चलो अभिषेक का क्या है, अभिषेक सेट किए और यहाँ मार दिए। अब बोलेंगे सर एक बाइक हो गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो मारो, एक बाइक जहां तक आपका नंबर होगा डेटा एंट्री होगा सब चले जाएगा। या 10,000 नंबर एंट्री का है ना 10 लाख एंट्री का है, फर्स्ट से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट अप प्लस राइट एरो मारोगे, एक बार में सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फाइन, अब इसको क्या करो, शिफ्ट के साथ क्लोज करो, एंट्री मारो, 390 हो गया। ठीक है, अब इसी को चाहेंगे। ठीक है, अब इसी को चाहना है कि मेरे को अब पूरा सम करके दे दो। तो ये डबल है, डबल क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद डबल क्लिक करो यहाँ पे, नहीं आ रहा है, आ गया सम, इसको ड्रैग कर दो, सबका सम आ गया। ये बेसिकली क्या है कि या तो आप डबल क्लिक करो यहाँ पे जो पॉइंट है ना ये गड़ा वाला, ये डार्क, इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो इसी को यहाँ पे ले जाओ और इसको पकड़ करके क्लिक करके दाबे रखना है, फिर इसको नीचे ड्रैग करो, फिर ये खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, सम का सब कुछ गया। तो यहाँ पे क्या है, सम का फंक्शन का हम लोग बेहतरीन यूज किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है, कंडीशन लगाना है, ठीक है, कि कौन सा पास किया है, यहाँ पे इफ, तो यहाँ पे लगाना होगा आपको इफ का कंडीशन। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन और सब जो है सम इफ, सम हो गया, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, ये सारा का सारा फंक्शन हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप तो वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो 2x पे करके देखो, 1.5x पे करके देखो और शुरू से एंड तक देखो। आपको एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बता दिया तो पैसे वापस। फाइन, तो चले हम लोग